गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 024855। इसके हम आज मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन हमें क्या करे, एक कंप्यूटर का नगद भुगतान है 39,000 या नगद भुगतान के रूप में 19,000 रुपये और उसके बाद प्रत्येक 4,200 रुपये की 5 मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। तो किस योजना के अंतर्गत वार्षिक ब्याज की दर बतानी है कि क्या होगी। देखिए, हमें ये पता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है उसका जो कैश प्राइस है वो हमारे पास है 39,000। अगर आप 39,000 आज दुकानदार को देते हो और दुकानदार को देने के बाद आपका हिसाब किताब क्लियर, कंप्यूटर आपका दुकानदार को आपने सारे पैसे दे दिए, या इसके बदले आप क्या कर रहे हो, डाउन पेमेंट दे रहे हो 19,000 रुपये। डाउन पेमेंट आपने दी 19,000 रुपीज, 19,000 रुपये। उसके बाद रिमेनिंग जो प्रिंसिपल है, आपका जो रिमेनिंग प्रिंसिपल है वो आपके पास कितना बच गया, 20,000। इस 20,000 के बदले में आप क्या कर रहे हो, 4,200 रुपये पर मंथ की 5 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। तो अब देखो, जैसे आपने उसको डाउन पेमेंट दी 19,000, आपका इंटरेस्ट चालू हो गया 20,000 रुपये पर। 20,000 रुपीज पर आपका इंटरेस्ट चलता रहेगा पूरे 1 महीने तक। 1 महीने बाद आप इसमें से 4,200 रुपये जमा करा दोगे, तो आपके पास जो यहाँ पर प्रिंसिपल बचेगा वो बच जाएगा 15,800 रुपये। तो 20,000 रुपये में से 15,800 पर अब प्रिंसिपल पर ब्याज चलना स्टार्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट चलेगा। फिर नेक्स्ट मंथ 15,800 में से 4,200 आपने जमा करा दी, तो आपके पास बच जाएंगे 11,600 रुपये। तो अब आपका इंटरेस्ट चलेगा 11,600 पर। फिर अगले महीने आपने 4,200 रुपये फिर से जमा करा दी, तो यहाँ पर बच जाएंगे 7,400 रुपये। तो आपका इंटरेस्ट अब चलना स्टार्ट हो जाएगा 7,400 रुपये पर। फिर आप 4,200 रुपये जमा करा देते हो, तो आपके पास बच जाएंगे 3,200 रुपये। तो अब आपका इंटरेस्ट चलेगा 3,200 रुपये पर। अब जब आपने 4,200 रुपये जमा कराए, तो इसमें से 3,200 रुपये तो प्रिंसिपल में जमा हो गए और 1,000 रुपये जो हमने एक्स्ट्रा जमा कराए वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट था। तो हम लोगों ने टोटल जो प्रिंसिपल रखा, अगर अपन ये फाइंड कर लें तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 4 10 20, 2 कैरी आ जाएगी, 7 और 14 15 18, ये हमारे पास आ जाएगा 58,000। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 58,000। इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल किस तरह से काम कर रहा है, 58,000 पर। सिंपल इंटरेस्ट हमने इस पर कितना दिया, 1,000 रुपये। टाइम हमारे पास 1 मंथ। 1 मंथ को अगर अपन ईयर में लिखें तो क्या 1/12 साल लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम रेट निकालें तो रेट का फॉर्मूला SI × 100 अपॉन में P × T। SI हमारे पास यहाँ पर कितना है, 1,000 गुना में 100। हमारा प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 58,000, और टाइम कितना है, 1/12 ईयर। तो यहाँ 1 नीचे और 12 ऊपर आ जाएगा। ये 3 0 से हम 3 0 कैंसिल कर देंगे। 2 से अगर मैं इसको काटूँ, ये चला गया 6 बार, ये चला गया 29 बार। तो क्या आ जाएगा, 600/29। 29 का भाग दें अगर 600 में तो क्या आ जाएगा, 29 दूना 58, बच जाएंगे 2 20, फिर चला जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा, 20 सही 20/29%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आया, ऑप्शन नंबर सी, 20 सही 20/29%। और यहाँ ध्यान रखना, हमने सिंपल इंटरेस्ट की क्यों बात करी, क्योंकि इसने कुछ भी मेंशन नहीं करा, और जब भी कुछ मेंशन नहीं करता तो हम लोगों को क्या निकालना होता है, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 52 नंबर पर। ये हमारे पास SI इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन था। 52 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। यदि 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर और त्रिज्याएं 5 और 4 है, तो हमें क्या करना है, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 सर्किल इज 12 सेंटीमीटर and the radius are 5 centimeter and 4 centimeter, then the length of the transverse common tangent। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती उसका हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला होता है। ट्रांसफर कॉमन जो हमारे पास टेंजेंट है
उसकी लेंथ निकालने के लिए हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला है, रूट के अंदर दोनों सेंटर्स के बीच की जो दूरी दे रखी है इसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या है 144, माइनस के अंदर दोनों जो रेडियस है उन दोनों के टोटल का स्क्वायर, 5 + 4 9 बना, 9 का स्क्वायर क्या बना 81, तो 144 में से अगर अपन 81 घटा दें तो हमारे पास क्या जाएगा रूट में 63, तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारे पास आ गया। ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है रूट के अंदर दोनों सेंटर्स के दोनों जो हमारे पास वृत्त है उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, माइनस में दोनों त्रिज्याओं के वर्गों का योग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 53 पर। हमें कह रहे हैं रामाज्ञा सोल्ड हिज कंप्यूटर एट द 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 18%, 12% एंड 5%. If the mark price of the computer is 36,000, then find the net selling price of the computer. हमें कंप्यूटर का MRP दे रखा है 36,000। इस पर जो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, 3 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं कंटिन्यू। पहला डिस्काउंट 18%, दूसरा डिस्काउंट 12% और तीसरा डिस्काउंट 5%। अब देखो डिस्काउंट MRP पर मिलते हैं, MRP 36,000 अपने आप में 100%। पहला डिस्काउंट मिला 18% का तो पे कितना करेंगे 82%, दूसरा डिस्काउंट मिला 12% का तो पे कितना करेंगे 88%, और तीसरा डिस्काउंट मिला 5% का तो पे कितना करेंगे 95%। तो अपन इसको सोल्व कर ले, ये हमारे पास उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर देते हैं, 5 से ये चला जाएगा 19 बार, 5 से ये चला जाएगा 2 बार, 2 से अगर अपन इसको काट दें तो 2 से हमारे पास ये चला जाएगा 44 टाइम्स, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो अपोन में हमारे पास 100 है, हम चाहें तो इसको काट कर थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारे पास क्या बचा 36 × 82 × 44 × 19 अपोन में क्या आ जाएगा 100, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए अब देखिए अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ अगर अपन इसको और काटें तो ये 4 से चला जाएगा 25 बार, 4 से ये चला जाएगा 9 बार। अब 88 को अपन अगर 44 से मल्टीप्लाई कर दें, 82 को अगर अपन 44 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, फिर क्या आ जाएगा 8 चौक 32 और 8 क्या आ जाएगा 40, 4 क्या आ जाएगा 3608, और फिर यहाँ से अगर अपन 19 को 19 से अगर अपन गुना करें तो क्या आ जाएगा 171 अपोन में क्या आ जाएगा 25, ये हमारे पास आ जाएगा। और जब हम क्या करेंगे इस कैलकुलेशन को अच्छे से सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर बी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 54 नंबर पर। हमें कह रहा है द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ड्रॉन टू 2 सर्किल ऑफ द रेडियस 25 एंड 20 सेंटीमीटर, द सेंटर ऑफ द 2 सर्किल्स आर 35 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब हमें क्या करना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी। अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकाली थी, अब अपन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालते हैं। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, रूट के अंदर दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी 35, तो 35 का स्क्वायर माइनस में दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो 35 का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो 1225, दोनों का डिफरेंस 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, तो क्या आ जाएगा 1225 माइनस 25 रूट में 1200, तो रूट में 1200 को अगर अपन लिखें तो क्या आएगा 400 गुना 3, तो क्या आ जाएगा 20√3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20√3, ये ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 55 नंबर पर। ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि a माइनस बी इक्वल टू 9, a माइनस बी की वैल्यू हम लोगों को 9 दे रखी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 4401, तो हमें क्या चाहिए ए बी की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हम इसके फॉर्मूले का यूज करें तो ये क्या a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी होता है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू में दे रखी है 4401 4401, a माइनस बी का होल क्यूब तो 9 का क्यूब क्या आएगा 729, यहाँ से 9 को 3 से गुना करा तो प्लस 27ab, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको इधर ले आते हैं माइनस में आ जाएगा
तो 27 AB की वैल्यू 4401 में से 729 घटा दें तो क्या आएगा, 11 में से 9 गए 2, 9 में से 2 गए 7, और 43 में से अगर 13 में से 7 घटाए तो 6, तो क्या आ जाएगा 3672। तो AB की वैल्यू 3672 अपॉन में 27, 27 का अगर अपन भाग दें तो सबसे पहले भाग गया एक बार, बच जाएगा हमारे पास 997, फिर चला जाएगा 3 बार 81, बच जाएगा 16, 162 फिर चला जाएगा 6 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा 136, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ अभी पेपर के 5 क्वेश्चन सोल्व करे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The average weight of group A and group B is 12 kg and 24 kg respectively. The ratio of the number of the group members in group A and group 2B is 1:2. Find the combined average of both groups. देखिए हमारे पास दो ग्रुप हैं A और B, हमारे पास दो ग्रुप्स हैं A और B। A के अंदर जो मेंबर्स हैं और B के अंदर जो मेंबर्स हैं उनका रेशियो 1:2, तो 1 और 2 ही मान लेते हैं, और इनका एवरेज वेट हम लोगों को दे रखा है 12 kg और 24 kg। तो A में एक मेंबर उसका एवरेज अगर 12 kg तो टोटल कितना है 12 kg। B में दो मेंबर एवरेज 24 तो टोटल कितना है 48, तो टोटल कितना आ गया 60 kg, और मेंबर्स कितने थे 1 + 2 3। अब तीन लोगों का टोटल अगर 60 kg तो एवरेज क्या आएगा 60/3, क्या जाएगा 20 kg। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 57 नंबर पर। ए की वैल्यू 60 डिग्री, बी की वैल्यू 30 डिग्री, हमें वैल्यू बतानी है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये जो हमारे पास है ये क्या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ए 60 डिग्री, बी 30 डिग्री, तो क्या साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे लिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 58 नंबर पर। 58 हमारी स्क्रीन पर, ये भी हमारे पास देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन है। a प्लस बी की वैल्यू में 6 दे रखी है, हमें 3/4 इंटू a² प्लस b² चाहिए। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, a प्लस 1/a अगर 6 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या a² प्लस 1/a² प्लस 2 बराबर 36, 2 उधर जाते ही माइनस की वैल्यू, तो a² प्लस 1/a² बराबर 34। अब हमें क्या चाहिए 3/4 a² इंटू 1 प्लस a²। तो a² प्लस 1/a² की वैल्यू हमें पता है, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करा, 2 से क्या 2 टाइम, ये क्या 17 टाइम, 17 थी 51/2, 51/2 क्या आएगा 25.5। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 59 नंबर पर। A is a working partner and B is sleeping partner in a business. A invested 30,000 and B invested 50,000. A received 20% of the profit for the managing the business and rest is divided into the proportion of their capitals. What does B get out of the profit of 10,000? देखिए हमारे पास दो वर्क पार्टनर है A और B। A ने जो मनी लगाई वो है 30,000, B ने जो मनी लगाई वो है 50,000। ए और बी की मनी का रेशियो अगर अपन देखें तो क्या 3:5 आएगा। अब मनी का रेशियो 3:5 है, हम प्रॉफिट को मनी के रेशियो में बांटते हैं, लेकिन जो टोटल प्रॉफिट है वो हमारा 10,000 है। सबसे पहले इस टोटल प्रॉफिट में से 10,000 रुपीज में से 20% जो ए वर्किंग पार्टनर है, ए रिसीव 20% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस। इसका 20% ले लेगा, इसका मतलब 2,000 ए को मिलेंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ 8,000। इस प्रॉफिट को हम ए और बी के अंदर किस रेशियो में बांट देंगे 3:5 में। रेशियो का टोटल 8 की वैल्यू 8,000, तो 1 की वैल्यू 1,000। तो हमें बी का प्रॉफिट चाहिए, तो बी की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू 5,000। तो बी को बिजनेस में कितने रुपए मिलेंगे 5,000 रुपए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए करने वाला क्वेश्चन था। ऐसे आज हमारे पेपर में कई क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 60 पर। इन ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज डबल द क्वांटिटी ऑफ वाटर। हमें पता है कि मिल्क की क्वांटिटी जो है वो पानी से डबल है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1। तो
pass the quality standards, the solution must contain 90% milk in it. If the volume of the solution is V, then how much pure milk in liter is to be added so that solution to pass the quality standards. अब देखिए स्टार्टिंग में टोटल वॉल्यूम V था, तो V को हमने 2:1 में बांटा, तो अगर मैं मिल्क निकालूं तो क्या मेरे पास मिल्क क्या आ जाएगा 2/3V, और वोटर अगर मैं निकालूं तो वोटर क्या 1/3V आ जाएगा। अब हमें पता है कि अगर हमें इसे क्वालिटी सॉल्यूशन बनाना है तो हमें इसमें कुछ मिल्क ऐड करना पड़ेगा। मान लिया x लीटर मिल्क ऐड करेंगे ताकि मिल्क कितना हो जाए 90%, और मिल्क अगर 90% होगा तो पानी कितना होगा 10%। इसका मतलब क्या 2/3V प्लस x अपॉन में 1/3V, इनका जो रेशो आएगा वो क्या 9:1 आना चाहिए। अगर एलसीएम ले लें अपन, पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 2V प्लस 3x अपॉन में V, हमारे पास क्या आ जाएगा 9 प्लस 1। दोनों का एलसीएम लिया, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2V प्लस 3x बराबर 9V। तो 3x बराबर हमारे पास क्या जाएगा 9V माइनस 2V 7V, तो x की वैल्यू 7/3V। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमें इसके अंदर कितने लीटर प्योर मिल्क ऐड करना चाहिए 7/3V, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी देखिए हमने पेपर के 10 क्वेश्चंस कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 61 पर। Which of the following number is not divisible by 6? 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो रूल है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, और 2 का रूल देखें तो लास्ट का डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। सारी वैल्यूज अगर देखें तो सब में 2 का तो भाग जा रहा है। अब हमें 6 के लिए चेक करना है तो 3 से चेक करें। 3 का रूल क्या होता है, नंबर्स का जो सम है वो हमारे पास क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर चेक करें तो अपन क्या करें 9 9 कैंसिल करते चले, 9 कैंसिल करा, 7 2 9 कैंसिल करा, 3 कैंसिल करा, 2 1 कैंसिल करा, इसका मतलब ये डिविजिबल है, ये आंसर नहीं हो सकता। 9 कैंसिल करा, 7 2 9 कैंसिल करा, 3 3 कैंसिल करा, ये डिविजिबल है। फिर नेक्स्ट देखिए 5 10 और 12 ये डिविजिबल है, 8 डिविजिबल नहीं है। तो हमारे पास 8 0 0 ये 5, थर्ड ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाली वैल्यू चेक करो तो 9 और 7 और 1 8 ये डिवाइड है, और क्या आ जाएगा 8 4 12 ये भी डिविजिबल है, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ 6 से डिविजिबल चेक करना है तो 2 और 3 के रूल फॉलो करने हैं। 2 का रूल सब फॉलो कर रहे हैं, सब 3 के लिए सब डिजिट्स का सम करो, 3 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 इन ट्रायंगल ABC द straight line parallel to the side BC meet AB and AC at the point P and Q respectively। अगर हम एक ट्रायंगल बनाए, हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, यहां पर BC के पैरेलल एक लाइन है जो P और Q पर काटती है AB और AC को, और हमें दे रखा है AP इक्वल टू QC, ये दोनों आपस में AP और QC आपस में इक्वल है। AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, पूरी AB की लेंथ 16 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ AQ, इसकी लेंथ हमें क्या दे रखी है AQ की 4 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ CQ इन सेंटीमीटर, जो AP और CQ इक्वल है इसमें से हमें एक लेंथ चाहिए। मान लिया कि ये x सेंटीमीटर, ये हमारे पास x सेंटीमीटर है। अब पूरी लेंथ ये 16 थी, ये x है, तो ये लेंथ क्या 16 माइनस x आ जाएगी। अब हम लोग ये जानते हैं क्या कि अगर ये लाइंस पैरेलल है तो AP अपॉन में PB इक्वल आ जाएगा क्या AQ अपॉन में QC, AQ अपॉन में QC, ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखिए AP की वैल्यू अगर अपन देखें, AP की वैल्यू अगर अपन देखें तो हमारे पास क्या x, PB हमारे पास 16 माइनस x, AQ हमारे पास 4 और QC हमारे पास x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर बराबर 64 माइनस 4x, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 64 बराबर 0। अब देखो 4x के हम कोई ऐसे दो टुकड़े नहीं सोच पा रहे जिसका टोटल बने माइनस 64, तो हम यहाँ से श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ये हम लिख सकते हैं।
तो x की वैल्यू -4 प्लस माइनस रूट में अगर अपन देखें तो क्या आ जाएगा, ये 16 और ये क्या बनेगा 64 इंटू 4 256, 256 प्लस 16 अगर अपन ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 272, ये हमारे पास आएगा अपॉन में 2। तो अब देखो 272 के अगर फैक्टर करें, अगर अपन फैक्टर करें तो क्या हम इसको 4 सबसे पहले 4 से काट दें, 24 6 चौक 24 बच जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 32, क्या बच जाएगा 8, तो क्या जाएगा 68। देखिए 272 के अगर फैक्टर करें, 2 का भाग दिया 136, 2 से डिवाइड करा 68, 2 से डिवाइड करा 34, 2 से डिवाइड करा 17, 17 से डिवाइड करा 1, तो क्या मैं 4 इंटू 4 इंटू 17 लिख सकता हूँ अपॉन में 2। तो यहाँ से क्या आएगा 4 कॉमन आ जाएगा, -4 प्लस माइनस 4 रूट 17 अपॉन में 2, 2 से काट दे तो हमारे पास क्या जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 2 रूट 17। अब यहाँ से अगर अपन इसको लिखें तो क्या 2 रूट 17 माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि मैं नेगेटिव वैल्यू ले नहीं पाऊंगा, तो 2 रूट 17 माइनस 2, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 63 नंबर पर। पेपर के लगभग आधे क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0, तो हमें साइन पाई माइनस थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा का मान चाहिए। अब देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, और साइन थीटा और कोस थीटा बराबर कब होंगे जब दोनों के एंगल्स का टोटल 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा बराबर क्या हुआ 45 डिग्री। हमें वैल्यू चाहिए साइन, पाई का मान 180 डिग्री, 180 माइनस थीटा प्लस साइन पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस 45 साइन 135 डिग्री प्लस क्या जाएगा साइन 45 डिग्री। साइन 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव 190 प्लस 45 पर चेंज, तो क्या जाएगा कोस 45 प्लस साइन 45, दोनों की वैल्यू क्या हमारे पास 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 तो क्या जाएगा 2/√2, तो 2/√2 क्या आएगा √2। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हमें कह रहे हैं यदि एक मूवी टिकट का प्राइस, इफ द प्राइस ऑफ ए मूवी टिकट इंक्रीज बाय 12.5% and the sale of ticket is also increased by 8.1/2%, then find the percentage change in income। चलिए देखिए ध्यान देना, हमने क्या करा प्राइस जो है उसको 12.5% से बढ़ा दिया, और उसकी जो सेल है उसको हम लोगों ने क्या करा 8 से 1/2% से बढ़ा दी। तो हमें चेंज बताना है इनकम में। 12.5% को तो 1/8 लिख पाओगे, 8 से 1/2% क्या 17/2 परसेंटेज हटाऊंगा तो क्या आएगा बटा में 100, तो क्या 17/200 बढ़ा दी। तो मैं क्या कह सकता हूं इसका जो प्राइस था वो ओरिजिनलिटी में 8 था, तो 1 से इंक्रीज हो गया तो 9 हो गया। इसकी सेल अगर पहले 200 थी तो अब 200 से 17 बढ़ गई, तो क्या 217 हो गई। तो इसका मतलब हमारी जो इनकम थी वो पहले अगर अपन देखें तो 8 गुना 200 1600 थी, अब 9 गुना 217 करेंगे तो 7 9 63 3 6 और क्या आ जाएगा 15 1 18 और 1 क्या आ जाएगा 1953। 1600 से 1953 हुई तो कितनी बढ़ गई 353, किससे बढ़ गई 1600 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 100 से 100 कट गया, 16 का भाग दिया 16 दूना 32, बच जाएगा मेरे पास यहाँ से 333, फिर चला जाएगा 2 बार 32। अब 22 के आसपास एक ही ऑप्शन है, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 पॉइंट समथिंग आएगा तो 0.625%। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं 65 पर। ये हमारे पास सक्सेसिव चेंज का क्वेश्चन था, आप चाहो तो इन दोनों का नेट इफेक्ट भी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहे हैं, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले अगर इसी क्वेश्चन को फिर से देखो, देखो ध्यान देना, प्राइस बढ़ा, रेट बढ़ गया 12.5% से, रेट जो है वो 12.5% से बढ़ा, और हमने इसकी जो सेल है, टिकटों की बिक्री है, वो 8 से 1/2% से बढ़ाई। तो अगर आप इसका नेट इफेक्ट निकालते ना, तो 12.5 और 8.5 को जोड़ते तो 21% तो डायरेक्ट ही आ जाता है ना, 21% तो डायरेक्ट ही आ जाता, और इंटू 25/2 इंटू 17/2 में 100, इसको सोल्व करते तो आंसर 21 से ही ज़्यादा आता। तो हम लोग इस तरह से भी चेक कर सकते थे, तो एक ऑप्शन तो डायरेक्ट देखते ही कट जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास DI का है, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें एक टेबल दे रखी है और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या करे, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स स्टडिंग इंग्लिश टू दैट द नंबर ऑफ द गर्ल्स स्टडिंग इन कंप्यूटर। हमें जो गर्ल्स इंग्लिश पढ़ रही और कंप्यूटर जो पढ़ रही है उनका रेशियो बताना है कि क्या होगा। नंबर ऑफ द स्टूडेंट हमें दे रखे हैं 70, उसमें से गर्ल्स हैं 50%, 50% का अलग 35। कंप्यूटर में अगर बात करें 90 का 40% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 36। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35:36। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, ये हमारे पास आ गया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं 66 पर। 66 देखो हमारे पास क्वेश्चन है बड़ा इजी सा ट्रिग्नोमेट्री का, कोट 13 डिग्री इंटू कोट 77 डिग्री क्या 1 बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कोट थीटा इंटू कोट 90 माइनस थीटा 1 होता है। कोट 27 डिग्री इंटू कोट 63 डिग्री 1 बनेगा। हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए कोट 60 की, और कोट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास 66 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। ए पब्लिशर सप्लाइज बुक टू ए बुक सेलर एट द 20% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ 1574.80 इफ द बुक सेलर सेल बुक्स एट द लिस्ट प्राइस if his expenses on freights etc are 45.40 determine his profit। तो देखिए हमें यहाँ सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें उसका MRP दे रखा है। MRP हमारे पास है 1574.80। अब वो कह रहा है कि मैं इसको 20% डिस्काउंट पर सेल करता हूँ, तो इसका डिस्काउंट अगर अपन 20% फाइन कर लें तो इसका 10% होगा 157.48, तो 20% होगा इसका जस्ट डबल, इतना उसको पहले प्रॉफिट होता था। अब वो कह रहा है कि अगर इसको सेलिंग प्राइस MRP पर ही सेल कर दे और उसमें से उसका जो किराया है, जो भाड़े पर खर्च कर रहा है 45 रुपये 40 पैसे, वो अगर घटा दे तो बाकी सारा उसका क्या होगा प्रॉफिट। तो इसमें से 45.40 रुपीज़ लेस कर दे। अब इन दोनों को ऐड करना और इसको सब्ट्रैक्ट करना, 8 दूनी 16, एक कैरी आ गई, 4 दूनी 8, 1 और 9 5, फिर यहाँ 7 दूनी 14, इसमें से 5 चलेगी, क्या बचेगा 9, फिर क्या जाएगा 10 में से मेरे पास 4 चले जाएंगे 6, और 1 और 1 क्या जाएगा 2, तो क्या जाएगा 269.56। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 ये रहा हमारे सामने, x प्लस 1/x बराबर 5√2, x ग्रेटर देन 1 है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ये हमारे पेपर में आज अलजेब्रा का तीसरा क्वेश्चन है। इससे पहले हम 2 क्वेश्चंस कर चुके। x प्लस 1/x हम लोगों को गिवन है 5√2, और हमें x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 की वैल्यू चाहिए कि क्या होगी। तो देखो सबसे पहले इसको अगर a² माइनस b² की टर्म बनाए तो हम इसको क्या a प्लस बी एक्स की पावर 1/3 प्लस 1/x की पावर 1/3 इंटू x की पावर 3 माइनस में 1/x की पावर 3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब मेरे को x प्लस 1/x पता है, यहाँ से x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस में 3x प्लस 1/x, और सेकेंड x³ माइनस 1/x³ का अगर अपन फॉर्मूला देखें तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखो हमें x प्लस 1/x तो गिवन है, हमें यहाँ से क्या फाइंड करना पड़ेगा x माइनस 1/x, और इससे अगर x माइनस 1/x निकालें
तो ये रूट में हमारे पास क्या जाएगा 5√2 का स्क्वायर, 5√2 का स्क्वायर हमारे पास क्या बना 50, माइनस में 4 तो क्या आ जाएगा रूट में 46, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, x प्लस 1/x का क्यूब, तो क्या 5√2 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 5√2। फिर नेक्स्ट अगर अपन लिखें √46 का क्यूब प्लस 3 इंटू √46, ऐसा हम लिख सकते हैं। हमें इसको सोल्व करना है। 5√2 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, √2 का क्यूब 2√2, तो क्या आ जाएगा 250√2 माइनस में, इसको अगर लिखें तो ये क्या 15√2 आ जाएगा। √46 का क्यूब करूंगा तो क्या 46 इंटू √46 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 3√46, ये हमारे पास आ जाएगा। 250√2 में से अगर 15√2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 235√2 इंटू के अंदर 46 प्लस 3 49√46। तो अब देखो क्या 235 इंटू √2 इंटू 49, √46 को √2 इंटू √23 कह सकते हैं। तो ये √2 इंटू √2 क्या बनेगा 2, तो 235 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 470 इंटू 49 इंटू में √23, ये हमारे पास आ जाएगा। अब 470 को हमें 49 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 7 9 63, 3 6 आ जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा 9 और 7 16, 16 को अपन 4 से गुना करें 64 और 6 70, 7 16 और 7 क्या आ जाएगा 23, तो क्या आ जाएगा 2303 √23। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए आप में से अगर किसी को डाउट हो कि x प्लस 1/x से x माइनस 1/x कैसे लिखा, तो मैं इसके लिए जो छोटा सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो लिख देता हूं। x प्लस 1/x इक्वल टू अगर a है तो हम लोग क्या कहते हैं x माइनस 1/x बराबर क्या होगा रूट में a² माइनस 4, और उसी की मदद से हम लोगों ने इसको √46 लिखा है, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 69 पर। हमें कह रहा है कोनों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय एक ट्रायंगल बनाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ एंगल फॉर्म ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। यहां चेक कर लेते हैं किसमें 180 डिग्री बन रहा है। इसको अगर अपन देखें तो 180 नहीं बन रहा, इसको अगर अपन देखें ये 180 बन रहा है तो ये आंसर हो गया। इसको अगर मैं देखूं 160 बन रहा है, इसको अगर अपन देखें तो ये 190 बन रहा है, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो देखते ही होने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में हम रेट को आधा कर देते हैं, तो रेट क्या लिख लेंगे 4%, टाइम को डबल कर लेते हैं, इसका मतलब 2 ईयर। 4 साल 4% से हमें 2 साल का CI निकालना है 50,000 रुपए पर। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल है 50,000, रेट हम लोगों को यूज करनी है 4%, टाइम है 2 ईयर। तो देखो 50,000 का 4% अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2,000, 2,000 का 4% निकालेंगे 80, 2 साल के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 से, तो 4,000 और 80 तो क्या आ जाएगा 4080। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के पेपर के अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। हमें कह रहा है 2 ट्रेन फ्रॉम पटना लीव दिल्ली एट 7:15 AM एंड 8:25 AM एंड ट्रेवल एट 60 km/h एंड 88 km/h रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली विल बी 2 ट्रेन मीट। चलिए हमें इनके मिलने का बताना है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ये ट्रेनें चलती हैं पटना से दिल्ली के लिए। एक ट्रेन चलती है सुबह 7:15 स्पीड है इसकी 60। दूसरी ट्रेन पटना से ही चलती है सुबह 8:25 पर, इसकी स्पीड है 88। हमें बताना है ये दिल्ली पटना से कितनी दूरी पर मिलेगी।
हाउ मेनी किलोमीटर टू ट्रेन फ्रॉम पटना लीव दिल्ली एट 7:15 पटना के लिए, अच्छा पटना के लिए सॉरी, यहां पर हमारे पास क्या आएगा दिल्ली और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा पटना। चलिए तो देखिए दिल्ली से हमने इन दोनों ट्रेनों को निकाला, हमें बताना है दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो मिलने का टाइम क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस की बात करें, दोनों के चलने का टाइम सेम बनाए, जो 7:15 पर चला उसे 8:25 तक अगर चला दे तो हम उसको क्या 70 मिनट चला रहे, 60 की स्पीड से 70 मिनट के अंदर वो कितनी दूरी तय करेगा, 70 किलोमीटर। तो रिलेटिव डिस्टेंस तो 70, रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड का डिफरेंस 88 और 60 का डिफरेंस 28, तो क्या 70/28 घंटे बाद मिल जाएंगे। 70/28 घंटे का मतलब क्या हुआ, हम अगर इसको यहाँ 7 से काट दें तो क्या 10/4 घंटे या 5/2 घंटे। तो अब हमें 5/2 घंटे चलाना है, 5/2 घंटे बाद वाली ट्रेन को चला दें तो डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। उस ट्रेन को चलना है 88 की स्पीड से और 5/2 आवर्स चलना है, तो कितना चलेगी 44 × 5 220 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 72 पर। ये टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन का क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट फिर हमारे पास क्वेश्चन देखते ही पता लग रहा है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ए कार कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 9 से 1/3 आवर। If the speed is increased by 9 km/h, then it will take 80 minutes less to cover the same distance. Find the distance covered by the car. देखिए डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है क्या, हमें एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाना है और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओरिजिनल हमारे पास जो इसको इनिशियली जो टाइम लग रहा था वो हमारे पास कितना है, 9 से 1/3 घंटे। बाद में 80 मिनट कम हो जाते हैं, बाद में 80 मिनट वो क्या करता है, कम लेता है। 80 मिनट का मतलब 60 + 20 मिनट, 1 से 1/3 घंटे। तो बाद में उसका टाइम 1 से 1/3 घंटे कम हो गया, इसका मतलब 8 घंटे हो गया। तो टाइम का रेशो निकालें तो 27 और 1 28/3, रेशो में 8, 3 हटा दें तो 3 से गुना कर दें, 28:24, या 4 से काट दें तो 7:6। तो टाइम का रेशो 7:6, तो स्पीड का रेशो 6:7। दोनों में डिफरेंस 1 का, हम कह रहे हैं 1 का, वो कह रहे हैं 9 km/h का। तो 1 की वैल्यू 9 km/h, तो 7 की वैल्यू 7 × 9 63 km/h। तो हमारी स्पीड तो आ गई 63 और हम ये डिस्टेंस बाद में ट्रेवल कर रहे थे 8 आवर में, टाइम में 8 आवर। तो डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। तो 63 × 8, 8 × 24, 48 और 50, 504 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास 72 का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 नंबर। ABC मिलकर 40 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए और बी इस काम को सी की तुलना में 33.3% या 33.3% कम समय में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी उसी काम को ए और सी की तुलना में इतने अधिक समय में करता है। तो बी और सी के द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। देखिए हमें सबसे पहले मेनली ये पता है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने टाइम में करते हैं, 40 डेज में। फिर हमें कह रहे हैं ए और बी इस काम को सी की तुलना में 33 से 1/3%, इसका मतलब 1/3, 1/3 समय कम में पूरा कर लेते हैं सी की तुलना में। इसका मतलब अगर सी को टाइम लगे t डेज तो ए और बी को इससे कम टाइम लगेगा। सी का टाइम अगर अपन 3t मान लें, यहाँ पर t की जगह अगर मैं सी का टाइम 3t मान लूँ कि सी इस काम को 3t डेज में करता है, तो ए और बी को 1/3 समय कम लगेगा, इसका मतलब 2t डेज लगेंगे। तो टाइम का रेशो अगर 3:2 तो एफिशिएंसी का रेशो जस्ट अपोजिट 2:3। हमें कह रहे हैं ए और बी इस काम को सी की तुलना में 1/3 कम समय में पूरा कर लेते हैं। सी का टाइम 3t डेज, तो ए और बी को इससे एक टाइम कम लगेगा, इसका मतलब 2t डेज। तो एफिशिएंसी का रेशो निकालना है, टाइम का रेशो 3:2 तो एफिशिएंसी का रेशो 2:3। तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी क्या आई, 5।
फिर हमें नेक्स्ट कह रहे हैं जबकि बी इसी काम को ए और सी की तुलना में 33/3% अधिक समय में करते हैं। अब अगर मैं कहूं ए और सी को, अगर ए और सी को 3T डेज लगते हैं तो 20 काम को 1/3 समय ज्यादा लेता है, इसका मतलब 40 डेज लेता है। तो टाइम का रेशो 3/4, तो एफिशिएंसी का रेशो 4:3, तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी 7। यहां तीनों की एफिशिएंसी का टोटल 5, यहां 7, दोनों जगह टोटल अगर सेम बनाना है तो इस वैल्यू को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई करा तो यहां एफिशिएंसी क्या लिख दूं 14, 7 × 21 और 35। यहां अगर मैं इस वैल्यू को अगर मैं क्या करूं 7 है 5 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं यहां लिख दूं 5 × 4 20, 5 × 3 15, तो क्या आ जाएगा 35। तो अब देखो हमें पता है तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी 35, उसमें से हमें पता है सी की एफिशिएंसी 14 और बी की एफिशिएंसी जो है वो 15, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी 15 और 24 29। काम हमें दोनों से ही कराना है, तो दोनों का टाइम क्या होगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कैसे निकालें, टाइम है 40 डेज, तीनों की एफिशिएंसी 35, तो टोटल वर्क 14 × 35, और बी और सी की एफिशिएंसी का टोटल 29, तो 14 × 35/29। इसको हम सोल्व कर लें, तो अगर अपन इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा 1400/29। 29 का अगर अपन 1400 में भाग दे दें तो इसके अंदर अगर अपन डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 29 का भाग दिया, मेरे पास भाग चला जाएगा 4 बार। अब 4 बार भाग जाएगा तो 4 वाला एक ही ऑप्शन है 48 सही, 8/29 डेज। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे पास 73 का आंसर आ गया। अब देखो भाग देते ही 4 बार गया तो 4 बार जाते ही पता लग गया, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 74 पर। A batsman make 124th match of his career. His average run per match increased by 1.4. Find his average before the 25th match. अब देखिए 25th मैच के अंदर अगर ये 100 रन बना रहा है और इसका एवरेज वही रहता जो पहले था, 25th मैच में अगर ये 100 रन बना रहा है और इसका एवरेज वही रहता जो पहले था, तो इसका एवरेज पहले 100 था, लेकिन इससे इसका एवरेज 1.4 रन बढ़ गया, तो इसका मतलब हर मैच में 1.44 रन बढ़ गए। तो 25 को अगर 1.4 से मल्टीप्लाई करें तो 35 रन इसने ज़्यादा बनाए, इसको ये कम बनाने चाहिए थे, तो 100 में से 35 माइनस करूँ तो 65 रन बनाने चाहिए थे। तो ये इसका क्या था पुराना एवरेज। तो उसने 25वें मैच से पहले का एवरेज पूछा है, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25वां मैच अगर इंक्लूड करता तो 65 में 1.4 ऐड कर देते, नया एवरेज आ जाता। चलिए इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर। ए और सी का बी इज द मीन प्रोपोर्शनल टू ए एंड सी विद द कॉमन रेशियो क्यूब रूट के अंदर 2/3। तो हमें a माइनस बी का क्यूब रेशियो में b माइनस सी का क्यूब बताना है कि क्या होगा। देखो b अगर a और c का मीन प्रोपोर्शन है, इसका मतलब क्या हुआ a रेशियो b प्रोपोर्शन में b रेशियो c, तो a/b बराबर b/c होता है, तो b स्क्वायर बराबर क्या ac होगा, b स्क्वायर बराबर क्या होगा ac। हमें फाइंड क्या करना है a माइनस बी का क्यूब रेशियो के अंदर b माइनस सी का क्यूब, तो b की वैल्यू क्या रूट ac लिख सकते हैं, तो b की जगह अगर मैं रूट ac लिखूं ऐसा हम लिख पाएंगे। तो इस टर्म में से अगर मैं यहां से रूट a कॉमन ले लूं तो मेरे पास रूट a अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या रूट a माइनस रूट c आ जाएगा इस पूरे का क्यूब रेशियो के अंदर। यहां से अगर मैं रूट c कॉमन ले लूं तो क्या रूट a माइनस में रूट c का क्यूब, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएंगे। इसका मतलब रूट a का क्यूब रेशियो में रूट c का क्यूब, तो क्या हम इसको a/c की पावर 3/2 लिख पाएंगे। इसका मतलब हमें क्या चाहिए a/c की पावर 3/2। अब आप लोगों को कह रखा है कि b is the mean proportional to a and c with a common ratio this,
यदि ए और सी का मध्य अनुपाती बी है और इन दोनों के साथ उभयनिष्ठ अनुपात, तो देखो कॉमन रेशियो जब हमें दिया होता है तो हम क्या लिखते हैं, ए इंटू कॉमन रेशियो का स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी के। तो यहां से अगर मैं कॉमन रेशियो का स्क्वायर निकालूं तो वो क्या, सी अपॉन ए होगा। और कॉमन रेशियो का स्क्वायर अगर अपन करें तो क्या मैं क्यूब रूट के अंदर 2/3 का स्क्वायर कर दूंगा, बराबर क्या होगा, सी अपॉन ए। जबकि मुझे क्या चाहिए, ए अपॉन सी। तो इसको अगर मैं इन्वर्स करके लिख दूं तो ए अपॉन सी बराबर क्या, 3/2 की पावर 2/3 बन जाएगी। तो ए अपॉन सी की जगह अगर मैं ये लिख दूं 3/2 की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्या बचेगा, 3/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो आज हमने मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करने की कोशिश करी। आपको इसमें कहीं भी कोई समस्या आए, कोई डाउट आए तो आप मुझे बताना, मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अपन मिलते हैं अगली वीडियो में नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। चलिए, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू।